आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, हमारा देश यात्रा के शौकीन लोगों का देश है। अमीर हो या गरीब, हर वर्ग के व्यक्ति के दिल में यात्रा और घुमक्कड़ी को लेकर एक खास तरह का आकर्षण रहता ही है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी न कभी किसी न किसी रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा न की हो। खासकर सफर पहाड़ों का हो तो फिर क्या ही कहने। लेकिन पहाड़ों के सफर के साथ साथ सफर का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे सफर के साथ जुड़ा रहता है, और वो है पहाड़ों में ठहराव के कुछ स्थान। हमारे कुमाऊं गढ़वाल में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशन या पड़ाव मिलते हैं जो कि पुराने समय से ही हमारे सफर का एक खास हिस्सा बने हुए हैं। और धीरे धीरे समय के साथ साथ यह स्थान खुद भी पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित होते चले गए। और इन सब में एक खास स्थान है नैनीताल अल्मोड़ा जिले की सीमा पर स्थित गर्म पानी। जी हाँ, इस गर्म पानी स्टेशन के बिना शायद ही पहाड़ के सफर की कल्पना की जा सके, क्योंकि ये गर्म पानी स्टेशन एक लंबे समय से अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, कौसानी, गरुड़, ग्वालदम और गढ़वाल के अन्य स्थानों की यात्रा का एक महत्वपूर्ण ठहराव रहा है। उत्तरवाहिनी शिप्रा नदी के किनारे बसा ये गर्म पानी कभी पहाड़ से आने जाने वाले वाहनों का एक बड़ा और महत्वपूर्ण ठहराव हुआ करता था। यहां से गुजरने वाले यात्री यहां पर रुककर चाय नाश्ता और भोजन करने के बाद अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते थे। जो लोग इस स्थान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते, वे लोग जरूर सोच रहे होंगे कि इस स्थान को आखिर गर्म पानी क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं। असल में इस स्थान पर सड़क के किनारे एक मीठे पानी का सदाबहार धारा मौजूद है, जिसका जल गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। इसी धारे की वजह से किसी वक्त इस स्थान का नाम ही गर्म पानी पड़ गया होगा, जो आज भी सबकी जुबान पर है। और यही पानी का धारा धीरे धीरे इस क्षेत्र की पहचान के साथ भी जुड़ गया। और इसके अलावा यह स्थान इस क्षेत्र की लोकल पहाड़ी सब्जियों और पहाड़ी दालों का भी एक बड़ा बाजार बनता जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे पर्वतीय मार्गों पर बसों के यात्रियों की घटती संख्या की वजह से आज ये गर्म पानी अपनी पुरानी पहचान पाने को फिर से संघर्ष कर रहा है। तो आइए आप सभी के साथ शुरू करते हैं गर्म पानी स्टेशन की इस खास यात्रा को। तो आप लोग आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहुंच गया हूं मैं गर्म पानी। तो सबसे पहले लेता हूँ होटल। तो गर्म पानी कस्बा है ये। इस मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण बाज़ार और कस्बा स्टेशन और जंक्शन पॉइंट है। इसके बारे में मैंने पहले अपनी कुछ वीडियोस में जिक्र भी किया है, तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी प्रॉपर
इस जगह के बारे में आपको परिचय देने के लिए मैं आज यहाँ पहुँच गया हूँ। तो शाम का बजा है करीब 4:30 और पहले मैं लेता हूँ होटल, उसके बाद कमरे में रखता हूँ सामान। अभी जो मेरे पास समय बचा है करीब 1 घंटे का करीब अभी दिन है, तो 1 घंटे में मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको जुटा के दे सकूँ। तो चलिए, यहाँ पर एक होटल आ गया है, होटल शगुन। तो यहाँ पर मैं रुकूँगा। तो ये है गर्म पानी कस्बा। कभी आपने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रानीखेत जाते वक्त ये ज़रूर देखा होगा। हाईवे है और अंतर जनपदीय मार्केट है ये, क्योंकि अल्मोड़ा और नैनीताल की सीमा इसमें मिलती है। तो फ़िलहाल मैं आ रहा हूँ अपने घर से, तो आज मेरा मन था यहाँ पे रुकने का और यहाँ का वीडियो बनाने का। तो ये होटल शगुन है, तो मैं यहीं रुकता हूँ। मुझे आदत है यहीं पे रुकने की, अच्छा लगता है यहाँ पे रुकना। अच्छे रूम है इसमें, तो नीचे वाले रूम में मैं रुकता हूँ। मैं यहाँ से नदी का व्यूज़ बड़ा अच्छा दिखाई देता है व्यू। तो लो जी, ले लिया हमने रूम। और पिछली बार भी मैं इसी कमरे में रुका था और उससे पिछली बार भी इसी कमरे में रुका था। तो ये कमरा ठीक है, अच्छा है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और मेरे बजट का है, आरामदायक है। क्योंकि रानीखेत रुकता तो रानीखेत में ठंड बहुत है और दूसरा होटल वहाँ बड़े महंगे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। तो चलिए थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं, 1 कप चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं गर्म पानी को। हाँ नमस्कार। 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 यहीं के हैं? मैं यहीं का हूँ सर। अच्छा। और दालों का कारोबार करता हूँ। दालों का कारोबार? पहाड़ी दाल बेचता हूँ। और मेरी दाल जो है सारी पूरी उत्तराखंड से आती है। अच्छा, कहाँ से? मेरे यहाँ से आपका चमोली से भी आती है और आपका गैरसैंण से भी आती है और मुंशारी से भी आती है और आपका जो है पहाड़ रानीखेत वगैरह, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग वगैरह ऐसे सब जगह से आती है। जहाँ से जो चीज़ मिलता है वो मैं रखता हूँ और बेचता हूँ ऑर्गेनिक, अच्छी दाल ऑर्गेनिक। हाँ, अच्छी दाल बेचता हूँ। और ये आपको दाल देख ही रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे स्पेशल दाल इसमें कौन सी है सर? घौद की दाल तो सबसे स्पेशल मानी जाएगी। गहत की। ये कहाँ का गहत है? घौद यहीं का लोकल है, यहाँ का धनियाकोट का। और धनियाकोट का गहत है, बेताल घाट से। ये ऑल सीजन होता है या ये? नहीं, ये इसी सीजन में होता है, इसी वक्त होता है। अच्छा। ये आपका सितंबर से अक्टूबर शुरू होता है, नवंबर दिसंबर तक आता है। इस वक्त खेती कम हुई इसकी। खेती कम हुई है? हाँ, अभी खेती कम क्या हुई है, इसमें हुआ नहीं, बारिश भौगोलिक कारणों से जो है थोड़ा सा कम हुआ है ये। और लेकिन जितनी डिमांड है उस हिसाब से हुआ नहीं है, इसीलिए अभी ये 200 रुपये किलो, 180 रुपये किलो से शुरू, 160 से शुरू किया हमने। अच्छा। 160, 170, 180, अब 200 रुपये किलो हो गया है। 200 रुपये किलो गहत हो गया है। बहुत हो गया है। और वैसे ही ये फट है, ये तो हमारा पहाड़ का ट्रेडिशनल और ये हमारा मिक्स दाल है। ये आपकी ब्लेंडिंग है? हाँ। आपने मिलाई है ये दाल है? ये दाल, हाँ, ये वाली जो मिक्स दाल है, सारी दालें मैंने ये आपकी ब्लेंडिंग है। इसमें मतलब बेस क्या है इसका? गहत, घौद है, भट है और मांस है, रैंस है, लोबिया है, अच्छा, राजमा है, सारी चीजें हैं। तो ये ब्लेंड की हुई मिक्स दाल है। ये जाड़ों में बहुत अच्छी होती है, हमारे शरीर के लिए अच्छी मानी जाती है। क्या है, हमारे वहाँ जो दाल खाते हैं खाली दाल घौद नहीं खाते हैं ना जी। हमारे वहाँ जो है मिक्स दाल खाई जाती है। मिक्स दाल, घौद के साथ हमारे वहाँ कई चीजें मिलाई जाती हैं। कई चीजें मिलाई जाती हैं। घौद, रैंस, लोबिया, मोट वगैरह, उसकी दाल बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, खाने में बढ़िया लगती है। उसमें अगर जब्बू वगैरह का बघार डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये मोट की दाल है। किसकी? मोट। स्प्राउट करने की, आप स्प्राउट कर सकते हैं इसको। ये मोट की दाल है, कर सकते हैं। अच्छा, ये मोट की दाल है। ये पहाड़ी मसूर, पहाड़ी मसूर को दला हुआ मसूर ये है। मसूर पहाड़ी, ये है पहाड़ी मसूर, काली मसूर जिसे कहते हैं। अच्छा, काली मसूर। ये है एक मसूर में और दिखा रहा हूँ आपको, मसूर है ये काली। ये कहाँ की है? ये लोकल यहाँ की है। लोकल यहाँ के बेतालघाट साइड की मसूर है। और आपकी कम हुई है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। बारिश होती तो ये और अच्छी होती। और अच्छी अभी इसकी क्वालिटी बहुत कम आई है। ये जो है ये सबसे स्पेशल दाल है यहाँ की। सबसे स्पेशल दाल है। अच्छा, काली मसूर। काली मसूर सर, काली मसूर ये है। और
राई होती है, ये राई है, जो रायते में राई पड़ती है वो राई है, झन्न करती है ना, झन्न करती है नाक में। देखिए आप बहुत देख सकते हैं, जिसने कभी नहीं देखी वो भी देख सकते हैं। ये वो राई है जो पहाड़ी रेते में पड़ती है। आपने पहाड़ी रेता गर्म पानी का खाया होगा। इसको अचार में भी आप डाल सकते हो, अचार में भी डाल सकते हैं। और एक ये राजमा है, ये भी राजमा बताइए। हाँ, राजमा क्या है ये सीमी बोलते हैं इसको, सीमी। अच्छा, तो पहाड़ी राजमा है। देखिए ये इतने रंग बिरंगे कैसे हैं? ये ऐसी बोई जाती है, ऐसी होती है, ऐसी ही बोई जाती है, ऐसी ही होती है। और क्या कहते हैं, ये जरा हाइट में होती है, ऊंचाई वाले स्थान में होती है। और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये क्या रेट चल रही है अभी? ये अभी 180 रुपए किलो। 180। और मुंशारी वाली कहाँ है? मुंशारी वाली राजमा आएगी मेरे पास, अभी आई नहीं है। अच्छा, वैसे क्या रेट बिकती वो? अभी तो 180। और एक प्लेन वाली है वो बिक रही है आपका 360 370 बिक रही है। 360-70 बिक रही है यहाँ पर। एक राजमा ये है, ये भी सीमी बोलते हैं इसको। सीमी बोलते हैं ये डिफरेंट टाइप की, वो उससे अलग है ये। अच्छा, ये उससे अलग है। चलिए एक चीज बताइए, इस गर्म पानी कस्बे की इन सब्जियों से, लोकल सब्जियों से, इन दालों से और इस यहाँ के रायते और चने आलू रायते से यहाँ की पहचान थी। अब क्या है यहाँ पर? अभी कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि थोड़ा डिफरेंट, अब थोड़ा फर्क हो गया है। पहले यहाँ होटल वगैरह ज़्यादा थे, तो यहाँ पर गाड़ियाँ बसें वगैरह रुकती थी। अब यहाँ कारें वारें रुकती है। अब लोगों का खाने का स्टाइल भी चेंज हो गया है। अब लोग जो है चौबीन और ये चीज़ वो चीज़ ज़्यादा, पकौड़ी वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, वैसे खा रहे हैं। पहले हमारे पास पूरी रायता मिलता था, पूरी हमारी दुकान थी, पूरी और रायता मिलता है। मेरे भाई साहब की दुकान थी। अच्छा, हाँ, वो मिठाई की दुकान थी। लेकिन अब डिफरेंट, अब चेंज हो गया। तो आप देखो चेंज के साथ बदलता है वक्त। फिर भी यहाँ देख रहा हूँ जो यहाँ पर बसें बहुत सारी रुका करती थी, वो कम रुकती है। अब तो कारें रुकती है यहाँ पर, कारें ज्यादा रुकती हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर स्थान पानी है, यहाँ पे पानी जगह है यहाँ पे, इसलिए जो है कारें बड़ी रिलैक्स होकर यहाँ पर रुकती हैं। हाँ। और सामान ले सकते हैं। जगह भी चौड़ी है, सब कुछ बढ़िया है। रोडवेज की गाड़ियाँ यहाँ रुकती है। चलिए, अच्छी बात। हाँ, दिख रही है रोडवेज की गाड़ी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी मिलता हूँ आपसे। तो ये यहाँ के पारंपरिक होटल है, लेकिन इनसे मैं करूँगा बाद में बात। पहले मैं इस जो रोडवेज खड़ी है इसके उस्ताद से आपकी बात कराता हूँ। तो ये कहाँ जा रही है? नहीं, ये हल्द्वानी से आ रही है, अल्मोड़ा जा रही है। हरिद्वार से अल्मोड़ा जाएगी। कब से चल रहे हैं इस रोड पे? मुझे हो गया 4-5 महीना। बस 4-5 महीने ही हुए हैं इसमें चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो यही रुकते हैं गर्म पानी में हमेशा? हाँ, कभी यहाँ रुक जाते हैं, कभी आगे रुक जाते हैं। अच्छा, पक्का नहीं है? अच्छा, पक्का नहीं है। फिलहाल तो हमारा जो रुकने का है वो अड्डा यही है। अड्डा यही है रुकने का, पहले से ही है वो। पकौड़ी बढ़िया मिलती है, खाना बढ़िया मिलता है यहाँ का। अच्छा, एक नंबर पकौड़ी। आप कब से चल रहे हैं इस मार्ग पर, इस रोड? हो गए कम से कम 30 साल इसमें। 30 साल हो गए। कहीं भी रोक लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा मन लगता है। मन लगता है, यही तो कह रहा हूँ, मन लगता है ना। तो कल कहाँ जाएंगे यहाँ से? फिर अल्मोड़ा से फिर देहरादून जाएंगे। तो ये आपका फेवरेट स्थान है रुकने के लिए। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये उस्ताद थे रोडवेज के, देहरादून चलते हैं। हाँ, ये कंडक्टर साहब थे। तो अभी समय काफ़ी हो गया है, लेकिन अभी फिर भी आधा घंटा मेरे पास है। ये देखिए यहाँ की ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं सारी लोकल की, आपको दिखाई दे रहा होगा। गहत राजमा, ये देखिए रंग बिरंगी राजमा, यहाँ की सीमी राजमा है, ये स्पेशल राजमा है। और यहाँ का रैस है। रैस होता है एक तरह की दाल होती है, ये उड़द की ऐसी दाल होती है लेकिन लाल रंग में होती है। ये हमारा पहाड़ का भट्ट, ये ट्रेडिशन, यहाँ की पहाड़ का एक ट्रेडिशनल है ये। तो जो गर्म पानी कस्बा है, ये इन चीज़ों की ये पहचान है। इस जो गर्म पानी की जो पहचान है वो इसी से है। यहाँ की लोकल सब्जियाँ, यहाँ की दालें। ये देखो एक और खड़े हैं। हाँ भाई, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ चाहिए? बाप रे, तो गुस्से में है। तो कब से कर रहे हैं इनका? 13 साल से। 13 साल से। तो पहले और आज में क्या फ़र्क, कितना बदला है गर्म पानी आपका? बहुत बदल गया। तो ये दालें वगैरह कहाँ से आती हैं? ये यहीं की लोकल दालें हैं। पहले ही डिमांड करनी पड़ती है या लोग बेचने आते हैं? गांव वाले लोग बेचने आते हैं। बेचने आते हैं। और ये सब्जियां वगैरह जो ये गोभी वगैरह ये भी यहीं की है। ये भी यहीं की है। अच्छा, जैसे पहले कहते थे गर्म पानी रुकना है, तो अब वो चीज़ कम नजर आती है। हाँ, लोकेलिटी नहीं है, वो जो बाहर के लोग, जो बाहर के हैं उन्हीं से काम। जैसे पहले होता था अल्मोड़ा बस चल रही है, रानीखेत बस चल रही है, वो रुक रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बदल गया। बाहर का टूरिस्ट आया था तभी दुकानदारी होती, नहीं तो भी नहीं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, बाहर का टूरिस्ट आया तो दुकानदारी होती है। हाँ, ये इतना बदला है ना ये भाई गर्म पानी। चलिए, बाकी ये दालें वगैरह ये सब, ये अलग अलग प्रकार की दालें रखी है आपने। ठीक है, तो लोगों को पहचान पता है कि ये राई है, ये चीज़ यहाँ मिलती है। बाहर का आदमी जो आता है सबको पता है। हर्बल चीज़ें में आपको आपके यहाँ मिलेंगी। तो इस इलाके में कहीं भी इस तरह का मार्केट नहीं है आप गर्म पानी के अलावा। चलिए सर, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है सर, ओके। तो ये देखिए यहाँ की पहचान है ये, तो इसी से यहाँ का
क्या हुआ? तो ये है गर्म पानी कस्बा छोटा सा। और चलिए ताकि और इसके बाद यहाँ का जो पकौड़ी रायता वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी शाम हो गई है वैसे तो, लेकिन फिर भी समय है मेरे पास। तो जो ये कस्बा फेमस है वो मेन पकौड़ी और आलू रायते के लिए फेमस है। ये आपको दिख रहा हुआ देखिए। लेकिन इस वक्त समय बदलने के साथ साथ इस चीज़ का थोड़ा सा ट्रेंड कम हुआ है। 1928 की दुकान है। 1928 की दुकान है। मतलब ये कहें कि इस गर्म पानी की सबसे पहली दुकान कह सकते हैं। कौन चलाता था इसको? हमारे बाप दादा चलाते थे। अरे वाह। तो सबसे पहले आपने क्या खोला था जब सड़क ये बनी थी? वही आलू पूरी रहता, यही सिस्टम था ना। आलू पूरी रहता थी, धीरे धीरे बदला। अब कोई पराठे मांगता है, कोई कुछ मांगता है, सभी आइटम रखने पड़ते हैं। आप कब से बैठ रहे हैं? मेरे को भी 56 साल हो गए। 56 साल हो गए। तो सर पहले के गर्म पानी और आज के गर्म पानी में कितना फर्क है? यहाँ जो बसें रेगुलर बसें रुकती थी केमू की और रोडवेज की, बसें उस टाइम में थी तो आज उस समय बैलगाड़ियाँ भी तो चलती थी। उनका बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी वाले आप तुमुल देख रखी है बैलगाड़ी चलनी थी। बैलगाड़ी हमारे सामने दूध देते थे हमको काढ़ करके। वो क्या बात? यहाँ से जाते थे जितने भैंसे लोग, ये भुजान से अंदर रीची बिल्ले वाला, ये कागड़ी घाट वाला बेल्ट जितने बैठे थे ना भाबरी लोग, भाबरी सब। हाँ बस अब आज दूध देने आते थे आपके यहाँ। बैलगाड़ियाँ रुकी, बैलगाड़ियों के स्टॉप ठहरे, बैलगाड़ियों के स्टॉप भी ठहरे। फिर अंग्रेजों के टाइम के ठहरी रोड, ये अल्मोड़ा की रोड कल बनी ठहरी। ये बात है ना। तो इसमें जो था बैलगाड़ियों का ही दावत ठहरी। तो आपका ये खाने का होटल भी है सभी, लेकिन आपने आलू और रायता, पकौड़ी रायता ये अभी भी रखा है। हाँ ये रखना ही पड़ता है। हाँ जिस जो पहचान है यहाँ की। उधर गाड़ी सी कम हो, गाड़ी की के हिसाब ने चलो जो ब्योल जैसी ने उलट छलामन जैसी ब्योल बरजी भी ठेले में जाते ठेले में। क्या बात है, वो समय आपने देखा? वो समय अभी ले गए हैं हम 20 साल पहले। आज इनोवा टवेरा है कि मैं ले गई हूं। क्या बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं गलत नहीं कहा। बिल्कुल ठीक होना, बिल्कुल ठीक। उधर आदमी मडुआ पिसी खान में छून मान छी, आज सब मडुआ पिसी खाने लगी। पहले मडवे को थोड़ा सा मानते थे ना। हाँ, असम्मान का प्रतीक माना जाता था कि यार मडवे की रोटी खा रहे हैं, मडवा खाना यार। भले आदमी 90% खाता था ना उस टाइम में। हमारे बुजुर्ग तो यही खाते थे, मडवे की रोटी, लेसुए, ये बिड़वा ककर ने। ये तो गेहूं थोड़ा बीज उनको ठुलादी में गेहूं रोट खाना। बिल्कुल। आज जो है इतिहास में चल रहे हैं, इतिहास में चल रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात जानकारी। चलिए तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। गलत नहीं कह रहा हूँ। तो चलिए शाम हो गई है और देखिए गाड़ी अभी भी जा रही है। रोडवेज की बसें रुकती हैं लेकिन लिमिटेड है, बहुत कम रुकती है। तो ऐसा है। तो चलिए ये देखिए बिल्कुल बहुत फास्ट हाईवे है ये। देखिए वो है हमारी दुकान। वो सामने आपकी दुकान है। क्या जिला पंचायत का बाथरूम है, यहाँ पर लोगों को कोई सुविधा नहीं है। लोगों को सुविधा नहीं है। चलिए मैं उसको दिखाता हूँ। पंचायत उसका हमेशा यहाँ से वो लेता है, टैक्स लेता है, शुल्क लेता है। हमारा सबकी वो बनती है, मतलब वो शुल्क लेता है जो साल का वो लेता है। किसी भी दुकानदार से पूछ लो, लेकिन आप उसको जाके देखो। बिल्कुल मैं जाके देखता हूँ अभी कंडीशन देखो उसकी। चलिए मैं आपकी शिकायत में सबसे पहले बाथरूम दिखा के जिला पंचायत का वो मेन चीज देखो, जो इतनी पब्लिक आती है, अगर आपको भी पेशाब लगेगी ना, आप भी पूछोगे हमसे बाथरूम कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, लेडीज की क्या समस्या, कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाएंगे। रोडवेज वाले ने आपसे बताया कि यहाँ पर केवल पकौड़ी मिलती है और सुविधाएं भी मिलती है, बहुत चीजें फ्री का है, पानी फ्री का है, पानी भी सामने देखिए पानी, कोई शुल्क नहीं है, लेकिन बाथरूम के लिए जगह नहीं है। ओके चलिए मैं पहले कोई भी आए, आपके भी बच्चे आएंगे, आप हमसे बाथरूम के लिए पूछेंगे, वो मेन चीज है। बिल्कुल चलिए मैं 20 रुपए का लाइसेंस देते आ रहा हूँ जिला पंचायत में। 20 रुपए का लाइसेंस से पहले देते आ रहा हूँ और आज 600 रुपए का लाइसेंस दे रहे, लेकिन सुविधा नाम की चीज। आपको भी अगर दिक्कत होती तो कहाँ जाते हैं? अब हम तो अपने घर जाएंगे। चलिए लेकिन बाहर वाला तो हम अपने पर्सनल को भी अपने घर भेज लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात, आपकी बात अच्छी है। हाईवे है, हाईवे है, आपने बहुत बढ़िया बात कही। हाँ यही के तो बाथरूम वाली दिक्कत है, बहुत दिक्कत, ये सबके लिए परेशानी। आपका घर जिस दुकानदार का घर नहीं है यहाँ पर, उसके लिए परेशानी है। जो पब्लिक आती है, बाहर की आती है, तो वो सब लोग थू करके जाते हैं। ओह माय गॉड। जगह के चलिए मैं 2 मिनट में बदनाम करते हैं। हाँ ये बात है, ये बात है। चलिए मैं 2 मिनट उसको दिखाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो ये शिकायत है स्थानीय लोगों की। तो जिला पंचायत का बाथरूम है यहाँ पर, शौचालय है, तो ये टैक्स लेता है हर महीने। तो कितना बता रहे हैं ये, 200 बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं उतना ये टैक्स लेते हैं। तो ये सामने हालत देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ हालत। और ये जो है टूरिस्ट प्लेस है, ये कोई ऐसा वो नहीं है, ये है टूरिस्ट प्लेस। ये देखिए ये हालत है,
बाथरूम की। ये सही बात है, ये इनकी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई शिकायत का वो नहीं है, ये बात सही है। उनका तो घर है वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जो लोग आते हैं उनको अचानक मान लिया दिक्कत होती है तो वो कहाँ जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर पानी टपक रहा है बड़ी बुरी तरह से, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ ये पानी कहाँ से आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। ये देखिए, ये ऐसा आपको ऐसा लग रहा होगा बारिश हो रही है, लेकिन बारिश कुछ नहीं हो रही है। सामने देखिए बिल्कुल सूखा हुआ है। तो ये ऊपर पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है और ये हालत है यहाँ की, आप देख सकते हैं। आप मैं देख नहीं पाएंगे आप, या लाइट भी नहीं है, देखिए स्विच ऑन है, लाइट नहीं है। और ये जो पानी है ये ऊपर टंकी ओवरफ्लो हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। बाकी ये है इसके टॉयलेट के हाल, मैं क्या कहूँ, क्या दिखाऊँ मैं। तो ये हालत है। तो यहाँ कौन कैसे जाएगा, किस कंडीशन में आप जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर किसी को कुछ नेचुरल कॉज की दिक्कत आती है तो ये देखिए ये हाल है। ऐसा लग रहा है बरसात हो रही है मूसलाधार, ये मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। देखिए ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है। तो एक बार फिर मैं आपको घूम के दिखा देता हूँ। ये यहाँ के पब्लिक टॉयलेट का हाल है, जबकि ये टूरिस्ट प्लेस है। आपने देखा होगा कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर लाइन से रुकी हुई है, और यहाँ पर फ्रॉक पॉइंट भी है, उसके अलावा बावजूद भी और लोकल सब्जी वगैरह खरीदने के लोग आते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे आ गया तिवारी जी के कहने पे। देखिए रास्ता भी किस तरह का है, ये देखिए रास्ता भी नहीं है। हाँ, गंदगी तो खैर दिख ही रही है। हाँ, ये यहाँ का जिला पंचायत का है। कितना शुल्क लेते हैं ये, कितना शुल्क लेते हैं? अरे अलग अलग है इनका, किसी से 500, किसी से 600, किसी से 700। ये हाल है। ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ये पानी भी तब आ रहा है, हर घर नल वाले में ये नल लगा है नया। अच्छा, तो कोई ऑपरेटर यहाँ देखने वाला नहीं है? अभी कोई नहीं है, सफाई आदमी है, उस बेचारे को तनख्वाह नहीं मिलती है, कम ही मिलती है, इसलिए वो नहीं आता है। अब भवाली से आता है अपनी औरत को लेके, उसका पाँव कमजोर है, भवाली से आते हैं यहाँ तो महीने में तनख्वाह नहीं मिल पाती है। ओके, तो ये हाल है। वो डेली वेज में है, उसको जो देते हैं डेली वेज के हिसाब से देते हैं, वैसे नहीं देते हैं परमानेंट। अब लेकिन समस्या तो है, ये है टूरिस्ट प्लेस, इसको टूरिस्ट प्लेस ही मानिए आप। आप दिन में आके देखिए, वो देखिए। हाँ, अच्छा, लेकिन मेन दिक्कत आने जाने वाले टूरिस्ट और पब्लिक के लिए, सभी के लिए है, पब्लिक के लिए दिक्कत पहले चाहिए ना। जिला पंचायत का सुलभ शौचालय की हालत देख लीजिए, गर्म पानी ऐसे स्थान पर। क्योंकि मैं अभी तक बात कर रहा था कुछ और चीज़ों की, लेकिन तिवारी जी ने एक जमीनी मुद्दे की बात मुझे कही। मतलब एक हाईवे पर एक जो इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस मानिए इसको, रानीखेत यहाँ से जाते हैं, अल्मोड़ा यहाँ से जाते हैं, भवाली के नज़दीक है, तो उसके बावजूद भी ये हाल है। चलिए, ये है यहाँ का हनुमान मंदिर, राम मंदिर है, राम मंदिर हनुमान मंदिर है ये। हाँ, लेकिन उसके अलावा उसके साथ साथ ये जो गर्म पानी का धारा है, ये यहाँ की मुख्य पहचान है। इसी वजह से, इस धारे की वजह से यहाँ का नाम गर्म पानी है। और ये पानी जो है गर्म इसलिए है क्योंकि जाड़ों में पानी ये गर्म होता है। बात सही है, देखिए बिल्कुल गर्म पानी है ये। गुनगुना अभी गुनगुना है, जितना ज़्यादा ठंडा होगा, जितना ज़्यादा ठंडा बढ़ती जाएगी, ये पानी उतना गर्म होता जाएगा। तो हम लोग पहले कहते थे ना, अरे वहाँ पे रुकना है जहाँ पर शेर के मुँह से पानी आता है, तो यही है। और इसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हम अल्मोड़ा पढ़ते थे, आते जाते थे, यहाँ पर बस रुकती थी तो हम लोग कहते थे शेर के मुँह वाला, हम लोग वहाँ पे रुके हैं। तो ये है पानी। चलिए हम भी यहाँ से पानी भर लेते हैं। ये मीठे पानी का सदा नीरा है ये चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये हमेशा बहता रहता है और इतना ही पानी इसमें रहता है, कभी भी इसमें पानी कम नहीं होता है। गर्म पानी इस जगह का नाम इसी धारे के नाम पे, हाँ, इसी के धारे के नाम पे पड़ा हुआ। इसका मूल स्रोत क्या है? इसका ये ऊपर बहुत दूर से आता है, करीब 15 किलोमीटर ऊपर गहराई जमीन से आता है। 15 किलोमीटर ऊपर से? हाँ, लगभग। हाँ, तो ये कभी भी पानी इसका कम नहीं होता है? हाँ, थोड़ा बहुत गर्मियों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। हाँ, और लेकिन अगर बरसात हो जाए तो जाड़ों में फिर बराबर ही रहता है। अच्छा, ये है। हाँ, तो इसी के नाम पहले से हाँ, क्या था इस कस्बे का नाम? ना, अब पहले कोई कहता है कि गरगाजल था, वो था, लेकिन हमें तो मालूम नहीं। हमने बचपन से जब तक अभी देख रहे हैं गर्म पानी के नाम से ही चल रहा है। और इसी धारे के नाम से हाँ, इस स्थान का नाम। हाँ, ये सर्दियों में गर्म हो जाता है और गर्मियों में ठंडा हो जाता है। हाँ, अभी भी ये पानी पूरी मार्केट की प्यास बुझाता है और आने जाने वाले यात्रियों की प्यास बुझाता है। 24 घंटे मतलब चला रहता है। 24 घंटा। हाँ, लेकिन अभी इसके रखरखाव और इसका सौंदर्यकरण सरकारी तरफ से कुछ नहीं किया गया। आप इसकी चीज देख रहे होंगे, अभी देखिए। हाँ, जीर्ण शीर्ण हालत में है, लेकिन चला आ रहा है। थोड़ी बहुत हम सफाई कर देते हैं, आप लोग भी कर देते हैं। हाँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत पानी आ जाता है। हाँ,
लोगों की प्यास बुझाता है और एक आकर्षण का केंद्र भी है। आकर्षण का केंद्र है। दूसरा, लोग गर्मी में तो ऐसी इस बार ऐसी जो स्थिति हुई थी पानी की, तो लोग यहाँ से रानीखेत अल्मोड़ा भवाली तक पानी जर्किनों में भर के ले गए। इससे भर के ले गए? हाँ, क्या बात। और ये अभी भी मतलब जो है सुचारू भगवान की कृपा से ऐसा है कि हमारे लिए अमृत है। अमृत है। और शहर के लिए भी तो यहाँ पर क्या होता? नहीं, कुछ नहीं होता। पानी की कोई जो हमारे भी पुराने वासिंदे बचे, पुराने लोग बचे हैं, बुजुर्ग लोग, वो भी इसी पानी के कारण बचे। इसी पानी के कारण बस। हाँ, यहाँ पर तभी मार्केट बनी है, तभी हो। तो चलिए, हो गई है रात नहीं हुई है, अंधेरा हो गया है। समय तो अभी 6 भी नहीं बजा है पूरा। 5:40 हुआ है और ये पूरा अंधेरा हो चुका है। देखिए, तो अब कुछ नहीं है। अब मैं जाता हूँ होटल, उसके बाद फिर सुबह एक बार यहाँ पर आऊँगा। ये हनुमान मंदिर, यहाँ का राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, काफ़ी पुराना है। जब ये हाईवे बना था तो ये मंदिर भी तभी बना था, तभी अस्तित्व में आया था। और इस इलाके की आस्था का बड़ा केंद्र भी है ये। ये देखिए, शाम हो गई है, लोग अपनी दुकानों में पूजा पाठ करने के लिए आ गए हैं। इसका मतलब मैं भी लेट हूँ। ये देखिए, शाम का समय है, लोग अपनी दुकानों में पहले पूजा, मंदिर में बाद में, पहले दुकान में। कितनी अच्छी बात है। तो चलिए, हम भी चेंज करते हैं, कमरे में जाते हैं। और थकान हो गई है, कल सुबह फिर गर्म पानी का जो छूट गया है काम, उसको पूरा करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये हाईवे, ये देखिए, ये अल्मोड़ा को चला गया। तो आप देख सकते हैं, कभी आपको रुकना हो तो गर्म पानी से खैरने की तरफ ये रास्ते में पड़ता है शगुन, होटल शगुन। तो चलिए, कमरे में जाते हैं, चेंज करते हैं। पहले खाने का पूछ लेते हैं, खाने का आज क्या क्या है। तो चलिए, आ गया हूँ मैं रूम में। बढ़िया आरामदायक रूम है, आराम से बिल्कुल पसरते हैं बिस्तर में, हाथ मुँह धोते हैं, पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर 1 घंटे मैंने बोला है खाने के लिए। तो मैंने इनकी स्पेशल रेगुलर थाली बोली है, जो कि है 140 रुपये की। वो आएगी, उसमें बहुत चीज़ आ जाएगी, पेट भर जाएगा। चलिए,
ये क्या है? गर्म पानी कस्बे से करीब 500 मीटर भवाली रोड की तरफ यहाँ पर एक विशेष अट्रैक्शन वाला स्थान है जो टूरिस्टों को हमेशा आकर्षित करता है, लेकिन कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही आकर्षित कर रहा है। हालांकि वो तो एक सिंपल चीज़ है, लेकिन कुदरत की एक थोड़ा सा बनावट ऐसी है कि लोग यहाँ पर उसे देखने के लिए रुकते हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैंने गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है सड़क के किनारे। ये देखिए, ये हाईवे है अल्मोड़ा हल्द्वानी वाला। तो यहाँ से नीचे रास्ता है, ये पुल है। तो यहाँ पर एक ख़ास चीज़ मैं आपको वहीं पे जाकर दिखाऊंगा। हो सकता है काफ़ी लोग समझ भी गए हों, काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि वो स्थान क्या है, लेकिन फिर भी चलिए। और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि वो नहीं जानते होंगे उस स्थान को। लेकिन रास्ता कहाँ से है यार? अच्छा, यहाँ से है। मैं थोड़ा आया नहीं हूँ ना, कभी यहाँ पर आया नहीं, पहली बार आज मुझे आना पड़ रहा है। गर्म पानी का जो वीडियो है वो शायद इसके बिना थोड़ा सा अधूरा रहता, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह की भी चीज़ों को देखने के शौकीन लोग हैं। तो ये यहाँ पर एक पुल बना रखा है, पुल के पास एक इस तरह से रास्ता बना रखा है जाने का। तो ये चीज़ होती है, कोई चीज़ अगर छोटी भी चीज़ फेमस हो जाती है पहाड़ पे, तो उसके आड़ में इतनी सारी जो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। रहने का भी होगा इसमें, खाने का भी होगा। तो ये है पुल, शिप्रा नदी है ये, देखिए उत्तर वाहिनी शिप्रा नदी कहते हैं। ये उत्तर की ओर बहती है। ऐसी नदियाँ हमारे देश में बहुत कम है, शायद एक आधी होगी जो कि उत्तर की ओर बहती है। यह है शिप्रा। तो इसमें थोड़ा सा अभी बहाव कम है क्योंकि ये बारिशें नहीं हुई हैं काफ़ी समय से, बरसातों से। तो इसमें पानी का स्तर थोड़ा कम है, लेकिन अच्छा रहता है पानी इसमें, काफ़ी बड़े स्तर पानी का इसमें जब बरसातें होती हैं। तो यह है जी सामने। ये चीज़ अगर आपको देख के याद आ रही हो तो कमेंट करें, मैं उसके बाद बताऊंगा। मैं करीब 1 मिनट तक इसको फोकस करता हूँ, आप बताइएगा ये क्या है। तो उतने ही मिनट में अगर किसी का कमेंट आ गया मेरे कहने से पहले, तो मैं उसका कमेंट उस पर हाईलाइट कर दूंगा। देखिए, आप गौर से देखेंगे, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये मेढक की शक्ल का पत्थर है। ये कुदरतन बना हुआ है, उसको कुदरत ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया है। तो इसको देखने के लिए लोग यहाँ पर रुकते हैं और इस स्थान को फ्रॉग पॉइंट कहा जाता है। फ्रॉग पॉइंट मतलब मेढक पॉइंट, मेढक को देखने वाला। तो इसमें लोग आते हैं, बैठते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। इसमें कुछ लिखा भी होता था पहले, लेकिन आजकल वो शायद मिट गया है। तो ये है अट्रैक्शन यहाँ का। तो इसी को देखने के लिए रुकते हैं और इसी की वजह से यहाँ पर इतने होटल्स वगैरह देखिए, हट बने हुए हैं, ये सब डेवलप हुए हैं। नमस्कार सर, यहीं के हैं आप? अच्छा, तो क्या करते हैं यहाँ? मैं यहाँ कुकिंग करता हूँ। कुकिंग करते हैं, कहाँ के हैं? ये यहीं पास बेताल घाट। अच्छा, बेताल घाट के ही हैं। अच्छा, ये बताइए, ये हाल के कुछ सालों में ये पिकनिक स्पॉट, ये टूरिस्ट प्लेस टाइप का डेवलप हुआ है ये स्थान? हाँ, इसको हो गए 12-13 साल हो। 12-13 साल ही हुए ना? पहले कोई कम जानते थे लोग? पहले ब्रिज वो बना ना 2000 में बना है। अच्छा, ब्रिज 2000 में बना है। क्योंकि ऊपर गांव के पहले गाड़ी का रास्ता नहीं था जी। अब ये पैदल जाते तो नदी पार करनी पड़ती थी, तो गवर्नमेंट ने ये ब्रिज बनवाया। ब्रिज बनवा दिया। तो ये जो फ्रॉग पर, ये तो आप इसको आपने बचपन से ही देखते आ रहे होंगे। ये अभी ये पिछले 3-4 महीने में ये नदी आई तो ये पूरा ढक गया है, नहीं तो पूरा पूरा दिखता था। अच्छा, ढक गया ये, देखिए। हाँ, थोड़ा सा, हाँ, ये अटक गए वहाँ, पत्थर अटक गए। अब ये थोड़ा सा ढक गया है, तो इसको फ्रॉग पॉइंट के नाम से डेवलप हो गया है। तो लोग इसी को देखने के लिए आते हैं। और फ्रॉग पॉइंट इसलिए रखा, ये जो हमारा बॉस है ना, ये कैंपिंग है, रहने के लिए, स्टे करने के लिए। हाँ। तो हमारे बॉस ने इसका नाम फ्रॉग पॉइंट रखा। उन्होंने रखा, क्या नाम उनका? रोहित शाह। रोहित शाह जी ने इसका नाम फ्रॉग पॉइंट रख दिया और उन्होंने एक यूनिक नाम रखा। हालांकि
लोग तो पहले से भी आते आते होंगे, भिकान ढूंग कहते होंगे। पहाड़ी में भिकान ढूंग, पहाड़ी में मेढक को कहते हैं भिकान ढूंग, पत्थर तो कहते होंगे, लेकिन उनके लिए कोई खास चीज़ नहीं रही। लेकिन उसको एक अट्रैक्शन का केंद्र बना दिया गया, यहाँ पे रोजगार का भी केंद्र बना दिया गया। क्योंकि गर्मियों में तो इतने लोग आते हैं यहाँ नहाने के लिए, भरा रहता है पूरा। देखा है मैंने, 2-3 महीना ऐसा भरा रहता है कि आदमी नहाता है, कोई खाना बनाता है, कोई खाना भी बनाते हैं, नीचे गैस लेके पिकनिक टाइप का बनाते हैं। और ऊपर हमारा कैंप हो गया, ऊपर रहने का भी है, यहाँ पर रहने का स्टे, वो सही है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर इस फ्रॉग पॉइंट पर कुछ कैंप टाइप के बने हुए हैं, होम स्टे टाइप के बने हुए हैं और रेस्टोरेंट बने। एक और आए, अरे रे क्या हुआ तुमको, क्या हुआ पैर में, क्या हुआ? ये देखो इनके पैर में लगी है, कैसे लगी है, कैसे लगी अच्छा है। हाँ, ये कहीं जा रहे हैं बेचारे, इसके पैर में लग गई है, शायद हड्डी टूट गई है। तो बेजुबान जानवर है, कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन हड्डी मुझे लग रहा है क्रैक हुई है उसके हाथ की। तो इन्हीं का है ये डॉगी जो है, इन्हीं का है, हिमालयन डॉग है ये, इन्हीं का है। तो यहाँ पर इस तरह के हट बने हुए हैं। हाँ जी, अच्छा अंदर नहीं जाने दोगे? आओ फिर आओ चलो कम ऑन। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हट बना रखे हैं रहने के लिए, बैठने के लिए, चाय नाश्ते के लिए। देखिए क्या बात है, मतलब एक छोटे से कुदरती पत्थर का जो बनावट है वो मेढक की जैसी होने की वजह से यहाँ पर इतना सारा एकोमोडेशन यहाँ पर डेवलप हो गया। देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। तो यही चीज़ होती है, नदी के किनारे लोग बैठ रहे हैं। देखिए फूस की झोपड़ी बनाई हुई है, उसके नीचे कुर्सियाँ लगी हुई हैं और उसके बगल में चाय पानी का नाश्ते का होटल है। तो ये एक अलग सी चीज़ है। पहाड़ों पे बहुत सारे पिकनिक स्पॉट आपने देखे होंगे, टूरिस्ट प्लेस भी आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई खास टूरिस्ट प्लेस नहीं है। लेकिन रोहित शाह जी ने इसका नाम फ्रॉग पॉइंट जब से रखा, 12-13 साल 14 साल से, तब से ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में ही डेवलप हो गया। तो यहाँ पर कॉफ़ी सेंटर है और चाय नाश्ता वगैरह, फास्ट फूड वगैरह सब है। देखिए बहुत बढ़िया डेवलप किया हुआ है जी। और हर साल गर्मियों में देखता हूँ मैं, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। अभी ऑफ सीजन में भी फिर भी लोग आते हैं, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा रहती है। मैं अगर आप कभी आना चाहें तो ये नंबर है, मैं आपको थोड़ा सा इसको होल्ड कर दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। रोहित शाह जी हैं, ये नंबर है, दोनों इन्हीं के हैं। कभी आएँ तो आप इसे बुकिंग कर सकते हैं रहने का, अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो तो सीजन में आपको बुक करना ही पड़ेगा, ऑफ सीजन में हो सकता है मिल जाए। तो ये है रोहित शाह जी का। वाह, ये तो ऐसे बिल्कुल ऐसे बना रखे हैं, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ इसको। ये होती है देखिए एक क्रिएटिव माइंड के इंसान की सोच। आदमी कहता है ना हमको पहाड़ में कुछ नहीं है, हम क्या करें। उन्होंने इस डांडे कांठे में, इस वीरान पत्थर वाली जगहों में ये चमन डेवलप कर दिया। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ तो ये डेवलप उन्होंने किया है। और क्रिएटिविटी देखिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उनसे मिल पाएंगे वो नैनीताल मिलेंगे। चलिए नैनीताल मिलेंगे, कभी नैनीताल उनसे मुलाकात होगी। तो रोहित शाह जी, अगर मेरी आप आवाज़ सुन रहे हो तो नमस्कार आपको। और बहुत अच्छा लगा आपकी क्रिएटिविटी देख के, आपकी रचनात्मकता देख के मुझे बहुत बढ़िया लगा। आपने इस बंजर क्रोखड़ वाली जगहों पर भी ये मतलब एक तरह से एक ऐसी चीज़ डेवलप कर दी है तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ये एक आग सेकने के लिए बना रखा है। आग सेकने के लिए रात को लोग, कुछ जो शौकीन लोग हैं वो लोग बैठ के यहाँ पे गपशप मारते हैं, वाइन की चुस्कियाँ वगैरह लेते हैं और आग भी सेकते हैं। तो लकड़ियाँ की कमी तो हमारे पहाड़ में नहीं है, लकड़ियाँ मिल जाती हैं। तो ये छोटे छोटे हट बना रखे हैं, ये फूस के हैं। इसको आप, इसमें डांस होता है रात को, डीजे है ये, डीजे हॉल। अच्छा डांस होता है, तो रात को दिक्कत नहीं होती है डीजे बजाने में? ना 10, 9, 9:30। हाँ तब ठीक है ना। तो ये डांस हॉल है, यहाँ पे लोग लोग हल्की आवाज़ में 10 बजे तक म्यूज़िक लगा के अपने पसंद के गानों में डांस भी करते हैं, थिरकते हैं। तो ये भी एक अलग सोच है किसी के लिए। अगर कोई कस्टमर आ रहा है, वो अपने टेंशन दूर करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पल बिता सकता है सुकून के। तो ये फूस के छप्परे, आपने फूस का भी सुना होगा, पहाड़ों में कांस जैसी एक चीज़ होती है, कांस, इसको फूस कहते हैं, जिसमें सफ़ेद फूल लगे होते हैं। ये सितंबर के महीने में वो खिलता है। तो ये उसकी झोपड़ी है, मैंने देखा हुआ है प्लेन्स में कई बार।
तो ये झोपड़ी उसकी बना रखी है। ये चाहते तो टिन भी डाल सकते थे, ये चाहते तो लेंटर भी डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने इसको नेचुरल लुक देने के लिए फूस का छप्पर ऊपर से छाया हुआ है। इससे क्या होता है, बाहर का जो आदमी होता है, हम लोगों के लिए कम वैल्यू है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यू है। किसी बर्थडे या शादी की सालगिरह के लिए इसको सजा देते हैं। अच्छा, जन्मदिन या शादी की सालगिरह के लिए इसको सजा दिया जाता है। तो ये देखिए, आपको भी अगर अपना जन्मदिन मनाना हो और अपनी शादी की सालगिरह वगैरह मनानी हो तो यहाँ पर आप आ करके, ये देखिए यहाँ पर टेबल लगा रखा है, बाकी पूरा यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। कम से कम 20-25 लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा है जी। चलिए मैं आपको अब रहने की हट दिखाता हूँ। बहुत सुंदर जी, बहुत ही सुंदर। मतलब कोई सोच सकता है इस जगह पर ये इस तरह से इन्होंने ये चीज़ें डेवलप करी है। हालांकि टूरिस्ट आए हुए हैं। ये देखिए, ये है कैंप। ये आपको दिखाता हूँ किस तरह का होता है। मैं आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैं अभी पहली बार ही देखूंगा। हाँ जी, अरे वाह वाह। ये टेंट वगैरह लगा करके इसको बनाया गया अस्थायी रूप से। नीचे हालांकि पत्थर है का बेस है, सीमेंट का बेस है। ये देखिए जी, ये देखिए, कम से कम इसमें 7-8 लोग, 6 लोग आराम से सो सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। अंदर ठंडा नहीं होगा, बिल्कुल जाड़ा नहीं होगा, चाहे कितना भी जाड़ा पड़े। चलिए, वाटर प्रूफ भी है और विंटर प्रूफ भी है। ये देखिए क्या बात है। और बेड भी बिल्कुल ऐसा लगा रखा है, बिल्कुल ऊंचे नहीं लगा रखे हैं, बेड भी नीचे लगा रखे हैं ताकि लोगों को जमीन में सोने का एहसास हो। इसका टैरिफ क्या होगा? 1500 रुपये पर हेड। 1500 रुपये पर हेड, एक आदमी के लिए 1500। रात का डिनर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, उसमें 1500 रुपये में डिनर रहेगा, रात का डिनर रहेगा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रहेगा, चाय रहेगी एक आदमी के लिए। और 6 लोग रहे तो 9000 रुपये, ठीक हो गया। और ये वाला जो है ये सेम है। और वो जो बांस वाला है वो स्टाफ के लिए, मैं देख सकता हूँ उसे। चलिए, वो स्टाफ के लिए। वाह, स्टाफ के लिए भी ये चीज़, ये क्या है? ये भी वही है। हाँ, ये जो हट बना रखी है स्टाफ के लिए है। हाँ, स्टाफ अगर सोता है यहाँ पर। ये देखिए, ये भी अच्छा है, ये भी बढ़िया है जी, बेहतरीन। मेरी खुशकिस्मती मैं आज यहाँ आया। मैं आ नहीं रहा था एक बार, लेकिन मैं यहाँ रुक गया तो मुझे आना पड़ा, अदरवाइज मैं यहाँ से सीधे निकल जाता। बहुत अच्छी मति आई मुझे यहाँ पे आने की, मुझे आपको ये चीज़ दिखाने का मुझे मौका मिला। ये स्टाफ के लिए है। तो इसमें गर्मी होती होगी, गर्मियों में ना बहुत कम होती होगी। आप यहीं रहते हो? हाँ। अच्छा, कहाँ से आए हो? हम नैनीताल। नैनीताल से आए हो, वेरी गुड। कब से कर रहे हो? हमें 3 महीने हो गए। 3 महीने हुआ है। अच्छा, पढ़ाई करते थे? हाँ। छोड़ दिया, कर रहे हो? कर लिया मैंने। क्या? हाई स्कूल करने। हाई स्कूल ही किया? मतलब 12 पढ़ लिया। 12 पढ़ लिया को ना। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, चलिए अच्छी बात है। हाँ, वाला दिखा दो आप। ये क्या है? कपल टेंट। कपल टेंट, अच्छा, ये कपल टेंट है। वाह, ये देखिए कपल टेंट दिखाते हैं आपको। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पर अपने फैमिली को लेके आ सकते हैं, इसमें रह सकते हैं। क्या बात है। खोलने के लिए बार बार चेन हटानी पड़ेगी है। देखिए कपल, ये भी अच्छा है। इसमें खिड़की भी बना रखी है, पंखा भी लगा रखा है। और ज़्यादा गर्मी होती है जून के महीने में, अगर मान लिया ज़्यादा तेज़ धूप है तो ये पंखा काम कर जाता है। हाँ, पंखा काम है कर जाता है। अच्छा, क्योंकि धूप यहाँ पर घाटी वाला इलाका है ना। ये यहाँ ज़्यादा वो नहीं हो रहा था, गर्म भी नहीं रहता, नदी के किनारे है इसलिए। वाह, क्या बात है। वाह, ये अस्थाई है, अस्थाई है मतलब ये बड़ा अच्छा है यार। ये मुझे बड़ा अच्छी चीज़ लगी इन्होंने, मतलब एक मैं क्या कहूँ यार, कैसी क्या चीज़ें क्या डेवलप किया है। देखो, ये वाटर प्रूफ भी है और विंटर प्रूफ भी है। इसमें आराम से आप रह सकते हैं, रात भी रह सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं। मतलब ये चीज़ आज मैं यहाँ पर आकर के इतने इस हाईवे से मैं दर्जनों सैकड़ों हज़ारों बार गुजर चुका हूँगा अपनी गाड़ी से और बसों से, लेकिन ये चीज़ मैंने आज यहाँ पर आकर के पहली बार देखी। तो अच्छा रहा, मैं अदरवाइज़ निकल रहा था। मैंने कहा चलो फ्रॉग पॉइंट आपको दिखाते हैं, लेकिन फ्रॉग पॉइंट के पुल पे जंतवाल जी मिल गए और उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की पेशकश की और ये दिखाया। तो ये कुल कितने हैं? कम से कम 12 से ज़्यादा हैं। ये 1 दर्जन से ज़्यादा हट है। तो यहाँ पर अभी कुछ में टूरिस्ट रह रहे हैं अंदर, तो इनको भी उठेंगे चाय के लिए। तो कोशिश करूँगा, चाय पीता हूँ मैं भी यहाँ पे, तो चाय पे हो सकता है वो आएँ चाय पे, तो उनसे भी बात करने का मौका मिले।
ये चाय आ गई है हमारी, तो नदी के किनारे पीते हैं हम चाय। और आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग सबको। तो आप लोग भी चाय पी रहे होंगे, मुझे लग रहा है जो भी मेरी वीडियो सुबह के समय देख रहे होंगे वो लोग सभी लोग चाय पी रहे होंगे। तो चाय हमारे पहाड़ों का सबसे ज़रूरी टॉनिक है सुबह उठने के बाद। हालांकि सुबह उठने से शाम खाना बनने से पहले तक पहाड़ के लोग चाय के लिए मना नहीं करते, चाय की केतली चढ़ी रहती है हमारे गाँव में। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग नज़ारा है, अलग दृश्य है, अलग समय है, अलग मौसम है। तो चलिए मैं चाय पीता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत गर्म पानी में कुछ लोगों से बातचीत करनी है, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा। ये देखिए लोहे का पुल, ये 2000 सन में बना है। उससे पहले गांव वाले जो है पैदल ही पार करते थे, अगर भाई किसी को जाना होता तो शायद उधर से होके जाते होंगे। तो अब यह है कि ऊपर कुछ गांव हैं, उनके लिए रास्ता सरल हो गया है। लेकिन साथ साथ पुल बनने से फ़ायदा ये हुआ है कि ये फ्रॉग पॉइंट जो है फिर डेवलप हुआ उसके बाद। तो अभी तो टूरिस्ट से मुलाकात हो नहीं पाई, क्योंकि वो बता रहे हैं लेट उठते हैं। रात 11-12 बजे तक वो लोग गप मार रहे थे, नाच गा रहे थे। तो सुबह 9 बजे आराम से उठते हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब करना मैंने ठीक नहीं समझा। अगर बाहर आ जाते तो मैं उनका इंटरव्यू ज़रूर लेता। ये देखिए ये पहाड़ी है, हाईवे वाली पहाड़ी आपने देखी होगी है। ये देखिए गाड़ियाँ ऊपर से जा रही हैं। तो ये जो पूरा जो हाईवे है भवाली से मान लीजिए, कैंची से मान लीजिए कोहारब तक, ये ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं इस हाईवे पे। तो चलिए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं गर्म पानी की तरफ। ये मैंने एक यहाँ का काकड़ी घाट का प्रसिद्ध पीसी लूण है, पहाड़ी पीसी लूण, ये खरीद लिया है। तो ये बहुत अच्छा होता है, 100 रुपये की शीशी है ये। हालांकि थोड़ा सा नमक के हिसाब से थोड़ा महंगा है, लेकिन इसके जो अंदर जो इंग्रेडिएंट पड़े हैं वो दुर्लभ है। वो आपको ख़रीद के भी आप बनाएंगे तो भी नहीं बन पाएंगे। तो ये देखिए पहाड़ी पीसी लूण, ये फेमस हो गया, धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है ये भी। तो चलिए यहाँ पे आकर के एक चीज़ ले ली गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये है गर्म पानी का बाज़ार। सुबह का समय है, करीब बजा है 7:30। तो अभी भीड़ भाड़ लोगों की आवाजाही कम है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ जो सुबह निकल जाती हैं वो निकल आ ही रही हैं। देखिए टूरिस्ट लोग भी आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। इससे आगे है खैरना का बाज़ार। तो गर्म पानी खैरना दोनों मिल गए हैं अब। पहले गर्म पानी का स्टेशन था, बीच में काफ़ी गैप होता था, और लेकिन अब ये पूरा एक ही हो गया है। और जब से खैरना थोड़ा डेवलप हुआ है, गर्म पानी थोड़ा सा अब एक तरह से कैसे उपेक्षित नज़र आ रहा है। तो होम स्टे भी बन गए हैं और अच्छे अच्छे होटल्स भी यहाँ पे खुल गए हैं हाईवे की वजह से, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता रानीखेत को जाता है। बहुत लोग, सारे लोग रानीखेत में रहना पसंद नहीं करते हैं, ठंड की वजह से नहीं पसंद करते हैं। रानीखेत घूम के आते हैं, लेकिन रुकते खैरना में है, गर्म पानी में है, क्योंकि कुछ लोग ठंड की वजह से और कुछ लोग हो सकता है वहाँ के महंगे होटल्स जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हो। बहुत ज़्यादा होटल रानीखेत में महंगे हैं, इस वजह से भी खैरना और गर्म पानी में लोग रुकते हैं। क्योंकि एक तो यहाँ का मौसम बिल्कुल बराबर रहता है, गर्मियों में भी ठीक ठाक रहता है, नदी के बगल में है, और जाड़ों में भी मुफीद रहता है, बढ़िया रहता है। तो सुबह का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। नमस्कार, कैसे हैं? यहीं के हैं मूल? अच्छा, तो कब से कर रहे हैं दुकान? दुकान तो बहुत पुरानी है। पुरानी है। तो मेन दाल, पहाड़ी सब्जियां और दालों का ही है या बस यही है ज़्यादा यहाँ? यही है। सर ये बताइए ना, जैसे गर्म पानी का, आज का गर्म पानी और पहले जब बसें रुकती थी, एक स्टेशन हुआ करता था, कहीं भी से भी, थल, बागेश्वर, गरुड़, कौसानी, तो यहाँ पे एक स्टेशन था, पड़ाव था। पहले पड़ाव यही था। अब क्या हुआ? अब क्या है? अब काम बढ़ गया है। काम बढ़ गया है, बढ़ गई है। खैरना डेवलप होने से फ़र्क पड़ा है? खैरना डेवलप होने से फ़र्क पड़ा है। ये तो पहचान जो थी वो गर्म पानी ही थी। आदमी के आज भी गर्म पानी ही कहता है, खैरना कहाँ कहता है? अब गर्म पानी में इसलिए ना जगह नहीं है,
कोई ऑफिस नहीं है यहाँ, वो नहीं है क्योंकि जगह नहीं है। अब बनता कहाँ है, किसी ऐसे अस्पताल है, ये भी है, स्कूल वगैरह हैं। अच्छा, सब नीचे कोई है ना, सब नीचे कोई है। जगह वहाँ है तो आप अपने आप। हाँ, लेकिन पहले पड़ाव था, पहले पड़ाव है ना, आदमी रुकता था होटल में पड़ाव था ना। अब कुछ बसों में सफर करने वाले यात्री कम हो गए हैं या बसें कम रुकती हैं? ना बसें तो कम रुकती हैं, छोटी गाड़ियों का ज़्यादा, छोटी गाड़ियों का ज़्यादा हो गया अब। तो बदल गया समय, पहले और आज में समय बदल गया। ओह, दुकानदारों ने बताई बंदरों की समस्या। बंदर, एक तो ऐसे ही दुकानदारी कम, और यहाँ पे मतलब जो है पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है गर्म पानी में, लेकिन उसके बाद बंदर, तो बंदर तो खैर हरी जगह सब जगह हो गए हैं बंदरों की समस्या। लेकिन यहाँ पर ये लोग फल सब्जी वगैरह लगाते हैं तो इनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। बंदर इनके हाथ बिल्कुल उठा ले आते हैं। हेलो, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? क्या क्या चाहिए? तो एक और ख़ास चीज़ है जो यहाँ की पुरानी पहचान है, वो भी अब विलुप्त होने को नहीं है, हो चुकी है। तो ये बाज़ार के कोने पे ये अल्मोड़ा रोड है, अल्मोड़ा वाला। अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर बाज़ार ख़त्म होने के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये है यहाँ का रोडवेज। तो ये रोडवेज जो है ये पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का रोडवेज है। तो इसकी दशा आप देख रहे हैं। मतलब कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई, होटल खुल गए, 4 मंजिला 3 मंजिला, एक से एक रिजॉर्ट खुल गए, होम स्टे खुल गए। लेकिन जो यात्रियों की इस मार्ग पर गुजरने वाले, जिनकी वजह से ये हाईवे डेवलप हुआ है, पहले हुआ था, जिनकी वजह से ये मार्ग अस्तित्व में आया है, वो उसका जो रोडवेज का बस अड्डा है वो बदहाल है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ब्रिटिश टाइम का रोडवेज है। तो इसकी हालत देखिए, मुझे ये भी बाज़ार वालों ने ही बताया है। तो यहाँ पर अब ये है कि लोगों के लोहा लक्कड़ वगैरह रखने के काम आ रहा है। किसी ने फ्रिज रखा हुआ है, किसी ने तख्ती बल्लियाँ रखी हुई हैं, किसी ने खाली पेटियाँ रखी हुई हैं, किसी ने टायर रखे हुए हैं। तो यह है रोडवेज। ये चलता था, कुछ समय तक चलता था, लेकिन ये बदहाल है। देखिए क्या हाल हो रखा है यहाँ का। आप कोई यकीन कर सकता है, मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पर गर्म पानी में कोई रोडवेज का बस अड्डा भी हुआ करता होगा, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। स्थानीय दुकानदारों के कहने पर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अब हालत देख लीजिए, आहा, ये देखिए, उत्तराखंड परिवहन निगम की संपत्ति है। मतलब संपत्ति पर ही अधिकार है, बाकी हुआ कुछ नहीं है, खाली संपत्ति है। ये ब्रिटिश टाइम का है, ब्रिटिश टाइम का बना भी हुआ है। और 1970-71 तक यहाँ पर टिकट काटे जाते थे, टिकट कटते थे लोग, यहाँ से आगे की यात्रा करते थे। जो रोडवेज चलती थी यहाँ से टिकट ले लेते थे और बस वहाँ से आती थी, उसमें बैठ जाते थे। तो आज यहाँ पर कुछ नहीं है, ये है सिर्फ, ये टिकट है यहाँ का। देखिए, अगर आपको टिकट देखना है तो ये टिकट है। पूरा झाड़ झंकार। अगर उत्तराखंड परिवहन निगम का कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो अपने, अगर आपकी नॉलेज में ना भी हो तो अपने इस रोडवेज की हालत आप देख सकते हैं क्या है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ऐसा ही है, इसको थोड़ा सा जीर्णोद्धार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक शानदार, बहुत ही बेहतरीन बस अड्डा फिर से डेवलप हो जाएगा, बस स्टेशन, बस इसकी बिल्डिंग फिर से डेवलप हो जाएगी। तो बस इतना ही कहना है, ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बात से किसी को ऐतराज़ भी हो। ये कुर्सियाँ भी उसी समय की रखी हुई हैं, ये टिकट बाबू इसमें बैठते होंगे। यहाँ से टिकट कटता होगा, देखिए ये खिड़कियाँ हैं। तो कोई भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहा हो, कमेंट करके बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बदहाली पर।
एक टिकट अल्मोड़ा देना, कोई है? एक टिकट अल्मोड़ा, कोई नहीं है, मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा बिना टिकट। तो कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिम्मेदार अधिकारियों तक और हमारे विधायक सांसदों तक ये आवाज़ पहुँचे कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रोडवेज का बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको कृपया इस पे ध्यान दें और इसको थोड़ा सा प्रयास आप करेंगे, आपके प्रयास से ये फिर दोबारा से जीवित हो पाएगा। और यहाँ की पुरानी पहचान है इस गर्म पानी की। तो मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे रोडवेज है करके, तो आते आते मेरी नज़र नहीं पड़ पाई, तो आज मेरी नज़र इसमें पड़ी है। तो उनके बताने के बाद मैं यहाँ आया हूँ, अदरवाइज़ मेरी कभी नज़र पड़ी नहीं, क्योंकि मैं इसको सिंपल बिल्डिंग समझ करके आगे बढ़ जाता हूँगा। तो आज मेरी नज़र इस पर पड़ी है, नज़र नहीं पड़ी, मुझे बताया गया है, तब मैं यहाँ पे स्पेशली आया हूँ। तो चलिए इसको इसी के हाल पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं करता हूँ इस वीडियो को समाप्त। तो ये देखिए शिप्रा नदी बह रही है, इसके किनारे में खड़ा हूँ। तो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने इसमें यहाँ के गर्म पानी के हर पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है, हर तरह से जितना मेरे पास समय था, जितनी मेरी सामर्थ्य थी, उतना मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो जरूर आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये कुछ खास है और इस गर्म पानी की पहचान से जुड़ा हुआ एक वीडियो है और मैंने काफ़ी चीज़ें इसको दिखाई हैं इसमें। तो चलिए कमेंट करिएगा, अपनी बात रखिएगा, कोई शिकायत हो वो भी कहिएगा और ये जिस चीज़ का घर आसपास पड़ता है इस इलाके के, वो भी ज़रूर अपनी हाज़िरी देना। तो अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।